भाजपा जनता को बताए मंत्री संतरी काम नहीं कर पा रहे। डोटासरा बोले, आरएसएस के कंधे पर बैठकर सत्ता में पहुंचे वे अब भागवत की बात नहीं मान रहे। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उपचुनाव ने साफ कर दिया है कि बूथ लेवल से लेकर जल्द ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा, इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दरअसल सोमवार को वे सीकर स्थित नवलगढ़ रोड स्थित अपने आवास पर पहुंचे थे। यहां कार्यकर्ताओं और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जिस आरएसएस के कंधे पर बैठकर भाजपा सत्ता में पहुंची है, उसी संगठन के मोहन भागवत की बात नहीं मान रहे। डोटासरा बोले, जल्द परिवर्तन देखने को मिलेगा। संगठन में बदलाव की बात पर डोटासरा ने कहा, मंडल और ब्लॉक लेवल पर हमारे जो पद खाली हैं उन्हें भरने की हमारी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चाहे बूथ अध्यक्ष हो या उनके कार्यकारिणी बनाने की बात हो। इसके साथ ही कांग्रेस कमेटी में जो लोग पदों पर हैं लेकिन निष्क्रिय हैं, इन सभी के लिए प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही परिवर्तन देखने को मिलेगा। बीजेपी और सरकार में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, भागवत की बात नहीं मान रहे। डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और सरकार में ज्यादा कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। परसों मंत्रिमंडल की बैठक थी, उसमें भी किरोड़ी लाल मीणा नहीं पहुंचे। बीजेपी को जवाब देना चाहिए क्योंकि वह कांग्रेस के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ धोखा कर रही है। संविधान की शपथ के मुताबिक सरकार काम नहीं कर पा रही है। सरकार की जवाबदारी है कि वह जनता को बताए हमारे मंत्री संतरी काम नहीं कर पा रही है। डोटासरा बोले, मोहन भागवत ने यह कहा है कि राम मंदिर के अलावा रोजाना मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढने की बातें कर रहे हैं, यह बहुत गलत है। हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। यह चीजें देश में अराजकता फैलाने वाली हैं, लेकिन उनकी बात को भी बीजेपी नहीं मान रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि जिस आरएसएस के कंधों पर सवारी करके सत्ता तक पहुंचे हैं, उसी संगठन के मोहन भागवत की बात को नहीं मान रही है। निकाय पंचायत चुनाव पर बोले, ब्यूरोक्रेसी से सरकार चलाना चाहते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार का एक साल में जनप्रतिनिधियों और जनता के कामों की उपेक्षा हो रही है। सभी को पता था कि नवंबर महीने में 59 के लगभग नगर निकाय के चुनाव होने थे। चुनाव के लिए वोटर लिस्ट बनाना, आरक्षण की व्यवस्था करना सहित तमाम काम करने थे, लेकिन वह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे क्योंकि उनकी मंशा खराब थी। अब 17 जनवरी को पंचायती राज के प्रथम फेज के चुनाव का समय आ चुका है, लेकिन उसके लिए भी कोई काम नहीं हुआ है।